दोस्तों सीजन ओवर हो चुका है एंड कल का मैच मैंने देखा नहीं था। सेकंड इनिंग्स का मैंने 30 रन पे एक विकेट गिर गया था, मैं बाहर था ऑब्वियसली। उसके बाद जब मैं अंदर आया तब 30 रन पे एक विकेट गिर गए थे कोलकाता का। मनीष पांडे का 2-3 छक्के मैंने देखा, अजिंक्य रहाणे का थोड़ा क्लासिक शॉट इन साइड आउट वगैरह देखा। उसके बाद तो मैच देखने का उतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि भाई सीजन तो खत्म हो चुका है। राजस्थान रॉयल्स जीत चुका था, राजस्थान रॉयल्स भाई मुंबई को पेल दिया। मुंबई का तो हालत मेरे भाई, चलो भाई तो चीज़ है कि भाई ये सीज़न का जो अगर मैं डिफाइन करूँ सीज़न को, हम लोग दो पोर्शन में बात करेंगे। पहला हाफ ऑफ द सीज़न, सेकंड हाफ ऑफ द सीज़न। पहला हाफ ऑफ द सीज़न में जो चिल्लाता था, मैं बोलता था कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई कोलकाता के पास टीम नहीं है, लेकिन मैं डिफेंड करता था। हम लोग बात करते थे लाइव में कि कोलकाता के पास बहुत क्लासिक टीम है, आईपीएल फाइनल खेलने का टीम है। कोलकाता के पास दिमाग नहीं है। अगर दिमागदार कोई कोच या फिर मैनेजर या फिर कोई कैप्टन वगैरह होता, धोनी वगैरह, आप जानते हो जितना सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है, जितना सारे एक्सपीरियंस ब्रेन है क्रिकेट में, वो अगर होते तो कोलकाता की टीम को गारंटी फाइनल खिला देते। तो मैं पहले हाफ ऑफ सीजन में बातचीत करता था, वो सेकंड हाफ ऑफ सीजन में मोटा मोटी करके प्रूव भी हो गया कि ये कोलकाता 7 मैच में 6 मैच जीत सकता है, राइट। उसके बाद लास्ट का मैच, कल का मैच ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था यार, जीतते तो भी मतलब जानते हो इंटरेस्टिंग है, पर मोटिवेशन था नहीं कि जीतना ही पड़ेगा, मार देंगे काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि जीतोगे तो भी आप बाहर हो, हारोगे आप तो भी बाहर हो, कोई मोटिवेशन नहीं था। एंड पहला पॉइंट ये कि प्रूव करते हुए कि हमारे पास नंबर ऑफ प्लेयर्स पे नंबर ऑफ मैच विनर्स खतरनाक है। हम लोग किसी भी टीम को किसी भी एरिया में पेल सकते हैं। 7 मैच पे 6 मैच जीतना, ऐसा अटर थिंग, राइट। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास मैच विनर तो खतरनाक तरीके से है, और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास डेप्थ भी खतरनाक है। क्योंकि हमारा जो इंजरी हुआ था सीजन में, वो इंजरी अगर दूसरी टीम का हो, अगर आपका मेन 2 बॉलर पथिराना और हर्षित राणा, आपका 2 मेन बॉलर है, राइट, एक आपका विदेशी एक आपका विदेशी। अगर बेंगलोर से मैं भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड को निकाल दूँ तो बेंगलोर क्या करेगा? बेंगलोर तो नंगा हो जाएगा। अगर गुजरात से मैं मोहम्मद सिराज और रवाडा को निकाल दूँ तो गुजरात क्या करेगा? वो तो लोग तो नंगे हो जाएंगे। अगर मैं हैदराबाद से पैट कमिंस को निकाल दूँ और एक किसी भी बॉलर को या फिर बैट्समैन को निकाल दूँ देसी, क्या करेंगे हैदराबाद तो भाई घुटनों में आ जाएगा। तो कोलकाता की ये डेप्थ भी समझाता है, फिर एक्सप्लेन करवाता है कि मुस्तफिजुर को हम लोगों ने खरीदा था, वो बाहर हो गया, चलो फाइन कोई बात नहीं। उसके बाद पथिराना और हर्षित राणा, मेन आपके जो डुओ थे, वो डुओ एग्जिस्ट ही नहीं किया, वो डुओ खेला ही नहीं। पथिराना टोटल मिला के इस आईपीएल में 7 बॉल बंदे ने किया, मतलब वो डुओ मिला के टोटल मिला के 7 बॉल किया। लेकिन फिर भी हम लोग लास्ट मैच तक या फिर लास्ट, उसके बाद हम लोगों ने 6 मैच हारा, उसके बाद भी हम लोग लास्ट मैच तक खींचते रहे कि हम लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आपका जो लास्ट 2 मैच था, उस 2 मैच में आपका टीम का मेन जो बल्लेबाज है, सबसे ज्यादा रन जिसके पास है 400 450 रन, मैं रिव्यू वगैरह बनाऊंगा बाद में, ये नॉर्मल एक रिएक्शन है, बाद में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन से प्लेयर को रखना चाहिए, कौन से प्लेयर को बेचना चाहिए वगैरह वगैरह, हम लोग बात करेंगे। रघुवंशी जिसका 450 के आसपास रन था, एवरेज सबसे ज्यादा था, वो बंदा आखिर का 2 मैच, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच, उस 2 मैच में खेला नहीं, मुंबई के साथ खेला नहीं और कल के मैच में भी खेला नहीं। अगर आपके या फिर जो इंपॉर्टेंट जो टॉप 4 का टीम है, उनसे मैं अगर उनका देशी विदेशी 2 मेन बॉलर को खींच दूं और मेन बैट्समैन को खींच दूं जिसका उनका हाईएस्ट रन है, तो उस टीम का क्या होगा? अगर शुभमन गिल अगर ना खेले तो, अगर ईशान किशन अगर ना खेले तो, अगर विराट कोहली अगर ना खेले तो चीज़ क्या है इसमें? एक ये भी पॉइंट सेटिस्फाइड है कि हमारे पास डेप्थ कितना है, इतना कुछ सेक्रीफाइस। वरुण चक्रवर्ती भैया लंगड़ा था, 2 मैच नहीं खेला था। उसके बाद वैभव वर्मा को हम लोगों ने निकाला, मतलब बहुत खराब बॉलिंग किया, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के पास प्लेयर्स थे, टीम कॉम्बिनेशन नहीं था। मनीष पांडे खेल रहा था, मनीष पांडे के साथ हम लोग खेले, मनीष पांडे साला मैन ऑफ द मैच भी ले लिए, मेडन गार्डन में मौजूद था मेरे। मनीष पांडे क्लासिकल इनिंग्स हम लोगों ने देख के आए। तो दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमारे पास अव्वल दर्जे का डेप्थ भी था, राइट। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोलकाता को अपने मनपसंद का पिच मिलता है, थोड़ा सा टर्निंग, थोड़ा सा स्लॉपी पिच मिलता है, उसमें से हम लोग 100 में 100% भैया टीमों को मार सकते हैं। और एक चीज़ है, हम लोगों ने जो मुंबई और गुजरात का मैच खेला, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मुंबई का मैच हम लोगों ने कैसे जीता? बॉलर्स के लिए जीता, 150 रन के अंदर खत्म कर दिए, उनका सारे प्लेयर्स थे, हमारे पास मेन बैट्समैन नहीं था हमारा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने चेज वगैरह कर दिए। लेकिन उसका जो पिछला मैच था, गुजरात वाला मैच, उसमें हम लोगों ने 250 रन बना दिए, 250 रन में भैया रोक दिए। तो वो वाला मैच बैटिंग के लिए जीते, 250 रन कर सकते हैं हम लोग, और 150 रन के अंदर भी हम लोग किसी को डिफीट कर सकते हैं। तो केकेआर के पास इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी दोनों काम कर सकते हैं, बैटिंग पिच में भी हम लोग हमारा काम कर सकते हैं, बॉलिंग पिच में भी हम लोग हमारा काम कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए, फिर दोनों पिच में हम लोग अपना काम कर सकते हैं। ये भी एक अलग टीम का डेफिनेशन है। क्योंकि बेंगलोर बताओ, बेंगलोर थोड़ा स्टेबल है, हैदराबाद बताओ, हैदराबाद बॉलिंग पिच पे काम नहीं कर सकता। गुजरात वाले मैच में 90 में ऑल आउट हो गए थे, क्यों? क्योंकि उनका मेन
प्रेशर बैट्समैन है, वो 4 बैट्समैन अगर खिसक गए तो खिसक गए। गुजरात बैटिंग पिच में काम नहीं कर सकता क्योंकि उनका जो 3 बैट्समैन है वो 3 बैट्समैन को भैया खुल के वो नहीं खेल सकते, और अगर बैटिंग पिच में होगा तो सामने का टीम भैया उनका बॉलर को न्यूट्रलाइज कर देगा, 250 रन कर देगा, और 250 रन वो चीज़ नहीं कर सकते। बेंगलुरु सिर्फ एक टीम है लौता इस पूरे मुकाबले में जो लोग अभी एक्टिव है, जो बैटिंग बॉलिंग दोनों पिच में कंफर्टेबल हो सकते हैं। बैटिंग पिच दोगे तो हैदराबाद बोलेगा अरे खतरनाक, लेकिन गुजरात बोलेगा नहीं मेरे भाई। तो अगर बॉलिंग पिच दोगे तो गुजरात बोलेगा हम है, हैदराबाद बोलेगा हम नहीं है मेरे भाई। तो ये चीज़ है। अब राजस्थान का पता नहीं, राजस्थान कौन से पिच में पता नहीं क्या है, राजस्थान घिसपिट के आगे पता नहीं। तो ये 4 टीमें भैया बेंगलुरु को आराम से हौले हौले आईपीएल जीतना चाहिए क्योंकि बैलेंस साइड बेंगलुरु है। और ये जो बाकी के जो प्लेयर्स का जो टीम है बेंगलुरु को छोड़ के बाकी जो टीम है वो लोग ना 2-3 प्लेयर के ऊपर उनका फोकस रहता है। गुजरात का भैया 3 प्लेयर शाहिद सुदर्शन, बटलर एंड शुभमन गिल, ये लोग गए नंगे हो गए। हैदराबाद का 4 बैट्समैन क्लासन, ट्रेविस, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये 4 गए तो खत्म हो गए। आप अगर राजस्थान का बोलो, राजस्थान का अभी पिछला मैच का जॉफ्रा आर्चर ने बहुत कमाल का गेंदबाजी कर दिया, चलो फाइन, जॉफ्रा आर्चर और अफरान में भैया सूर्यवंशी, ये लोग अगर फ्लॉप हो गए तो गए। लेकिन कोलकाता का ये भी प्रूव करते हुए कि किसी प्लेयर के ऊपर हम लोग ज्यादा ओवर डिपेंडेंट नहीं है, सारे लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किए। ऑल द ब्लेसिंग मुजुरमनी को मौका नहीं मिला, मैं चिल्लाते चिल्लाते मर गया, तेरी से ढैया को मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम लोग ये क्वेश्चन मार्क या फिर ये डिस्प्ले करते हुए कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि 2-3 प्लेयर के ऊपर फोकस करोगे और भाई कोलैप्स हो जाएगा। हमारे पास भैया मनीष पांडे भी हमारे जेब में था बाद में, अनुकूल रॉय, मनीष पांडे, ये लोग भी भैया काम वगैरह किए। तो एक पॉजिटिव वाइब मेरे भाई, ये 3 पॉइंट को अगर हम लोग एक अच्छा मैनेजर फिर अच्छा ब्रेन के पास रहता तो भैया कोलकाता को गारंटी फाइनल खिलाते थे। यही दुख है क्योंकि आप भिखारी हो, आपके पास पैसा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास पैसा है लेकिन फिर भी आप भिखारी हो तो भैया क्वेश्चन मार्क या फिर खामी लगता है या फिर दुख लगता है मेरे भाई। इसलिए थोड़ा बहुत दुख है क्योंकि इस टीम के पास क्वालिटी था लेकिन लक हमारे पास भैया नहीं था। पहले दिन से ऑक्शन के बाद ही लक निकलना शुरू हो गया था। हर्षित राणा निकल गए, मुस्तफिजुर निकल गया, पति राणा निकल गया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती का इंजरी हो गया, लास्ट में आते आते मेरे भाई रघुवंशी भी निकल गया। एंड कोच एंड कैप्टन का तो आप जानते हो अजिंक्य रहाणे और अभिषेक नायर ने क्या बकचोदी किया है। पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत कुछ पॉजिटिव पॉइंट है कि भाई ओवर द टॉप परफॉर्मेंस हम लोगों ने कार्तिक त्यागी से देखा। आई थिंक 18 विकेट बंदे ने लिया, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं था। अनुकूल अपना काम किए, अपना सेटअप दिए, जो इम्पैक्ट रूल हटने के बाद अनुकूल रॉय कोलकाता के इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकते हैं। अब इम्पैक्ट रूल है इसलिए अनुकूल रॉय उतना भी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर 11 खिलाड़ी खेले तो अनुकूल रॉय भैया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद रघुवंशी जो स्टार किड, स्टार बॉय, ब्रेक थ्रू सीजन, अभी वो बंदा कोई बॉय नहीं रहा। अगले सीजन से वो बॉय वाला कल्चर खत्म है, मैन वाला कल्चर शुरू हो जाएगा। अगले सीजन में गारंटी में रघुवंशी से, आप भी रघुवंशी से 400-500 रन का आप गारंटी एवरेज 35 के ओवर एवरेज आप एक्सपेक्ट करोगे क्योंकि वो बॉय वाला खत्म हो चुका है, ये ब्रेक थ्रू सीजन हो चुका है। आने वाले सीजन के बाद वो इंडिया खेलने का सपना देखेगा, ये एक पॉइंट हो चुका है। फिनलैंड हम लोगों ने फिल सॉल्ट को हम लोगों ने ऑफिशियली कर दिया है भाई, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। फिनलैंड को भी 350 के आसपास रन हो चुका है, सेंचुरी वगैरह ठोक चुका है बंदा, 160-70 का स्ट्राइक रेट से, आप जानते हो। कैमरन ग्रीन बैटिंग में कभी कभी, बॉलिंग में कभी कभी, तो ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन हम लोगों को मिल चुका है। बैटिंग से अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन बॉलिंग से बंदा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। मुंबई के साथ 2 विकेट लिया, कल के मैच में आई थिंक 1 वगैरह विकेट लिया था। हैदराबाद के साथ, गुजरात के साथ, सारे टीम के साथ एक करके विकेट लिया था। एंड बंदे को पावर प्ले में हम लोग यूज कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में हम लोग यूज कर रहे हैं। बैटिंग और भी ज़्यादा शार्प होना चाहिए, स्पिन खेलना, हाथों से स्पिन को थोड़ा सा समझना कि गूगली है कि दूसरा है कि ऑफ स्पिन है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन ओवर द मोटा मोटी करके परफॉर्मेंस 250 के आसपास रन, 6, 7, 8, 9 विकेट तो गारंटी लिए आप देख लेना एक बार। मतलब ऑलराउंडर ग्रीन अराइव्ड इन ईडन गार्डन, राइट। उसके बाद अगर रिंकू का फॉर्म आ चुका है, पिछला सीजन रिंकू सिंह भाई गाली खाते खाते मर गया था। इस सीजन में 4-5 बंदे ने 50 किया है, 4 तो बैक टू बैक नॉट आउट बंदा रहा था, जो 4 मैच हम लोग जीते थे। वो जो राजस्थान के पास साथ जो बर्गर ने वो कैच छोड़ा था, उसके कहने की भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया रिंकू भाभी को। रिंकू भाभी बड़ा ही नटखट, वो कैच छोड़ने के बाद, बर्गर का वो कैच छोड़ने के बाद राजस्थान को हराया भी, और उसके बाद बैक टू बैक हम लोगों ने मैच जीता। एंड रिंकू भाभी का भैया 3-4 50 वगैरह था, नॉट आउट वगैरह थे। स्पेशली लखनऊ वाला मैच तो बंदे ने अकेले भाई खींच के लेके चले गए, 79 फिर 80 के आसपास रन बनाए थे सुनील नारायण को साथ में लेके। तो रिंकू भाभी बड़ा ही नटखट फॉर्म में आए, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म फाइनली वापस आया। पहला 5-6 मैच बहुत खतरनाक, बहुत ही खत्म लग रहा था। 2 मैच का बंदे ने थोड़ा सा ब्रेक लिया, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती आए, बहुत बढ़िया काम किए। एंड अरोड़ा भाई साहब थोड़ा चूत्यापा किए। एंड
आते आते मतलब सीजन खत्म होते होते सौरव दुबे का भी एक हम लोग को ग्लिम्पसेस देखने को मिला कि बंदे का जो स्लोअर बॉल है, कटर बॉल है, लाइन एंड लेंथ वगैरह है, पावर प्ले बंदा अच्छा बॉलिंग करता है, स्लो हो रहे बंदा कंट्रोल से यॉर्कर वगैरह मार पा रहा है, स्लो बॉल के ऊपर बंदे का कंट्रोल है, तो सौरव दुबे भी एक फाइन ऑफ द सीजन मोटा मोटी होते हुए, तो पॉजिटिव पॉइंट भैया बहुत कुछ है। आने वाले सीजन में मैं चाहता हूँ भैया कोच चेंज हो, ब्रैंडन मक्कलम भैया द बास कोच आए, एंड रिंकू भाभी बराई नटखट या फिर हार्दिक पांड्या बातचीत जो चल रहा है आने वाले फ्यूचर में जो भी हो, अजिंक्य रहाणे मोटा मोटी करके मेरा सिंपल चीज है, अजिंक्य रहाणे कैप्टन ना रहे, सुनील नारायण और फिन एलन को ओपन करे। नेगेटिव पॉइंट ये भी हम लोग बात करेंगे, सुनील नारायण को ओपन करने का मौका ही नहीं मिला, अजिंक्य रहाणे ओपनिंग स्लॉट खा गए, तो आने वाले सीजन में मैं चाहता हूँ कि सुनील नारायण ओपन करे, फिन एलन और सुनील नारायण का हम लोग पावर प्ले में थोड़ा छक्के चौके देखे, टेक्निकल शॉट ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हर एक मैच में टेक्निकल शॉट में नहीं देखना चाहता। कल के मैच में अजिंक्य रहाणे खेल रहे थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे पावर प्ले में जितना बॉल खेले, कल के मैच में अजिंक्य रहाणे का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन अजिंक्य रहाणे जो 30 के 35 जितना बॉल खेले, वो 30-35 बॉल अगर नडीन खेल जाए ना, मैच का माँ बहन का मतलब वहाँ पे साथ करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ओपनिंग बैट्समैन अगर आप अगर एक्सप्लोसिव नहीं हो, आपके पास अगर इंटेंट नहीं, तो आप ओपनिंग स्लॉट में क्या कर रहे हो। लोग 5-6 बंदे हमारे फ्यूचर प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा। मनीष पांडे का थोड़ा रिडम्पशन आर्क है, मनीष पांडे आने वाले सीजन में भैया कंटिन्यू करेंगे, कमाल करते पांडे जी, कमाल करते मेरे भाई, हैंडसम वगैरह का रील्स वायरल हो रहा है। राइट हैंडेड बैट्समैन माय फेवरेट क्रिकेटर इज केविन पीटरसन। तो मूवमेंट्स प्रोड्यूस हुए पहले हाफ ऑफ सीजन में, जो मतलब खत्म हो गया था सीजन, एकदम पूरा डार्क अंधकार में खत्म हो गया था, मतलब लग रहा था कि हम लोग तो लास्ट फिनिश करेंगे, लेकिन ग्लिम्पसेस हम लोगों ने दिया। 7 में आई थिंक हम लोगों ने फिनिश किया, लेकिन मोटा मोटी 5th में फिनिश कर सकते थे अगर मैच जीता था। डजंट मैटर, अगर राजस्थान अगर हार जाता तो हमारे पास ऑप्शन खुल जाता यार। एंड पंजाब को हम लोगों ने 1 पॉइंट ले लिया, इसलिए पंजाब भी भाई क्वालिफाई नहीं कर पाए। एंड मुझे अभी भी लगता है मेरे भाई एक थोड़ा सा गम रह जाएगा, वो मुकुल चौधरी का इनिंग्स मेरे भाई। 2 मैच मुझे लगता है कि मैच जीतना चाहिए था कोलकाता को। एक गुजरात वाला मैच जो कैमरन ग्रीन को स्ट्राइक ही नहीं दिया हरामी बंदों ने, या रमनदीप सिंह सुअर का औलाद और बाकी के जितने सारे प्लेयर्स थे, उस मैच में कैमरन ग्रीन का सेंचुरी होता, कैमरन ग्रीन सेंचुरी करता, 210-15 रन भी होते और गुजरात को हम हराते, एंड वो मैच हम लोग जीत सकते थे। वो पहला मैच, और दूसरा मैच था मुकुल चौधरी का मैच, वो मैच खत्म हो चुका था, वो अजिंक्य रहाणे ने हक दिया था। कैमरन ग्रीन ने भैया कैमरन ग्रीन को लास्ट में बॉलिंग करवा दी है, एंड वहाँ पे बहुत वाहियात कैप्टनसी, वाहियात बॉलिंग, मुकुल चौधरी ने भैया छक्का चौका मार के लखनऊ ने वो मैच हरा दिया था। वो 4 पॉइंट अगर मिल जाते, कल का मैच भी हम लोग जीत जाते। अगर इंटेंशन अच्छा होता, कल का मैच भी हम लोग जीते तो आराम से 17-18 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर सकते थे। ये भूखा नंगा हरामी अभिषेक नायर और अजिंक्य रहाणे को लेके भी हम लोग क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन ये चीज़ है, अगर क्वालिफाई करते मे भी लोग मोटिवेट हो जाते, अभिषेक नायर को रख देते, अजिंक्य रहाणे को रख देते। ये हो सकता है कि फ्यूचर के लिए अच्छा होगा कि इसके लिए अभिषेक नायर को लात मार के निकाला जाएगा, ब्रेंडन मैकलम वगैरह आएंगे, फिर कैप्टनसी वगैरह चेंज होगा, लेकिन ये टीम के साथ भी हम लोग क्वालिफाई कर सकते थे यार। 2 मैच हम लोग जीत सकते थे। ओवरऑल मिला के 7 आउट ऑफ 10 हम लोग ने परफॉर्मेंस दिया। एंड कैप्टन, इट्स टोटली ब्लेम ऑन कैप्टन एंड आपका कोच। अगर कैप्टन कोच अगर चेंज होता तो हम लोग अलग पोजीशन पे रह सकते थे, क्योंकि प्लेयर्स अंदर तो खूट के भरे। आपका क्या टर्निंग पॉइंट या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वाइब या फिर कौन सा पॉइंट को आप गौर करना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये मेरा आखिरी रिएक्शन है केकेआर के ऊपर, एंड उसके ऊपर एक थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे आने वाले एक वीडियो में लेके आऊँगा कि कौन से प्लेयर को रिटेन करना चाहिए, फिर कौन से प्लेयर को छोड़ वगैरह देना चाहिए, थोड़ा सा रीड वगैरह करेंगे। एंड बाकी भाई युवा चैनल फिर से मैं शुरू करूंगा, घर से लोग वगैरह आए थे इसलिए मैं बिजी था, कल से मैं फिर से युवा चैनल वगैरह शुरू करूंगा। एंड मिलते हैं आने वाले वीडियो में, एंड टेक केयर ऑल केकेआर फैंस। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी भैया। मैं मोटा मोटी करके 3 महीने से, वर्ल्ड कप से मैं फिर से कंटेंट बनाना शुरू किया था क्रिकेट का। मैं 1-1.5 साल पहले करता था, मैं ऑफ कर दिया था, उसके बाद फिर से मैं 2.5 महीने से ये मोटा मोटी मैंने वर्ल्ड कप कवर किया, उसके बाद IPL कवर किया, न्यू लोग मेरे को मिले। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, एंड कॉमेंट सेक्शन में लिख देना कि कैसा लगा आपका ये IPL का जर्नी। और भी 4 मैच है, ऑब्वियसली हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन बातचीत करना पड़ेगा ऑब्वियसली, IPL के बाकी लोग भी है। तो here it is, the end of Kolkata Knight Rider. Thank you for all the KKR family and KKR fans. Victory और लॉस, लेकिन ये तो बोलना पड़ेगा, ऑल टाइम कोड बोलो और वो जीत वो।